आज संडे मंडे दोनों साथ आए थे। अपने साथ बातों के वो नए ख़जाने लाए थे। अब तो शर्मीला मंडे भी बोलने लगा था। उसकी बातों और हंसी से मेरे कमरे का कोना कोना गूंजने लगा था। हम लोग हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तब तक कॉल आया। उस तरफ एक भारी भरकम आवाज़ को मैंने पाया। कोरोना टेस्ट कराना था, इसका न्योता था और टेस्ट डालने का कोई ना उपाय दूसरा था। हम तीनों डरते डरते सैंपल दे के आए। चुपचाप आके बैठे, जैसे सारी हंसी ठिठोली वहीं कहीं छोड़ आए। कोई बात भी अब बेमानी लग रही, हंसी भी शायद कहीं होठों में सहम गई। एक दूसरे को समझाते रहे कि पॉजिटिव आया तो भी कोई बात नहीं, मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, डरने की तो कोई भी बात नहीं। संडे सबसे ज़्यादा डरा था। पॉजिटिव आने का ख़तरा उस पर शायद सबसे घना था। वे करवट लेके एक और लेट गया। चिंता की लकीरों ने मंडे के माथे को भी घेर लिया। मैं भी परेशान हो उठी। अगर कहीं सच में पॉजिटिव आया तो यही विचार से सिहर उठी, जैसे बिना वेडलॉक के कोई गर्ल दे बच्चे को जन्म। कोरोना पॉजिटिव से आज यही बर्ताव हो रहा है, इसी का चलन। रात भर हम सब यूं ही परेशान रहे। न जाने रिपोर्ट में क्या होगा, इससे सब अनजान रहे। सुबह का सवेरा पर गुड न्यूज़ लेके आया। हम तीनों को नेगेटिव रिजल्ट पाके भी किसी ने इतना खुश पाया। हम तीनों हंसते खिलखिलाते वापस घर आए और कितना डरे थे हम, ये सोच के मन ही मन मुस्कुराए। संडे मंडे दोनों शाम को मुझे बाय कह के चले गए। अपनी बातों का भरा बस्ता मेरे कमरे में यहीं कहीं छोड़ गए। तब तक मेरे फिर से फ़ोन की रिंगटोन बजी और कोरोना कॉलिंग को देख के मैं चौंक उठी। मैंने डरते डरते फ़ोन उठाया। एक खामोशी भरी आवाज़ को उस ओर पाया। कोरोना बोल रहा हूँ, पहचाना? वह बोला, तुझे सैंपल दे के रिज़ल्ट आने तक डरा हुआ देख के मुझे तो बड़ा मज़ा आया। मैं उसकी बात सुन के डरी थी। वो आगे क्या बोलने वाला था, इसी आशंका में पड़ी थी। मुझे चुप देख के वो बोला कि इस सब से तूने आखिर क्या सीखा? मैं बोली, मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए तू ही बता। कोरोना बोला कि बुद्धू, मैं तो जीवन का तुझे मूल्य समझाने आया हूँ। ये जीवन कितना मूल्यवान है, यही बताने आया हूँ। मित्रों की सही पहचान तो मैं ही कराऊंगा। कैसे छोटे पल होते हैं अनमोल, उनसे भी अवगत कराऊंगा। माँ पा का साथ कितना कैजुअल लेती थी ना तू, कितना बहुमूल्य है, इसका भी तुझे एहसास कराऊंगा। एक कप चाय पे घंटों तक दोस्तों के पास बैठना कितना प्यारा था, इसका भी तुझे मैं बोध कराऊंगा। जो तू कहती थी ना अपने रिलेटिव्स को कि बिज़ी हूँ, नहीं आ पाऊँगी, उनसे मिल पाना सच में तेरे लिए मुश्किल बनाऊंगा। तब तू समझेगी हर पल कितना प्यारा है। इन्हीं सब ने तो हमारे जीवन को संवारा है। ये सब सुन के मेरी आंखें नम हो गईं। कोरोना कुछ सिखाने आया था, ये बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने कहा, कोरोना, अब मैं जानती हूँ, किसी भी मोमेंट को अब कैजुअल नहीं मानती हूँ। हर क्षण को धन्यवाद दूंगी और प्रयत्न करूंगी कि लाइफ को एंजॉय करने के लिए थोड़ा सा फ्री भी रहूंगी। लेकिन अब बस, अब तू जा। तू दिवाली अब की अपने घर चाइना में ही मना। कोरोना बोला, तू सीख गई तो अच्छा है। मेरे वापस जल्दी जाने का टिकट भी अब पूरा पक्का है। हो सके तो मुझे माफ़ करना, कोशिश करना तो मुझे अच्छी यादों में ही याद रखना। ये कह के कोरोना ने फ़ोन रख दिया और मुझे सोचने पर यह विवश कर दिया कि कोरोना क्या सच में बहुत प्यारा है। अंधकार तो लाया है, पर संग में जीवन के नए दृष्टिकोण को भी उजागर करवाया है। आज से जीवन को मैं बड़े प्यार से देखती हूँ और इस रंगमंच के हर चरित्र को हृदय से नमन करती हूँ।
और इस रंगमंच के हर चरित्र को हृदय से नमन करती हूँ। थैंक यू।